Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं और इस अर्थमेटिक मीन के अंतर्गत आज हम लोग जो मीन कैलकुलेट करेंगे उसमें जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, जो खंडित श्रेणी होता है, इस खंडित श्रेणी के अंतर्गत इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग मीन की गणना करेंगे। तो देखते हैं, जब प्रश्न में हमको डिस्क्रीट सीरीज़ दिया रहता है और डिस्क्रीट सीरीज़ में इनडायरेक्ट मेथड को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रयोग करना है, इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हुए मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में जो वेरिएबल और जो फ्रीक्वेंसी दिया होता है उसमें सबसे पहले हमको एज्यूम करना है x, एज्यूम करना है वेरिएबल के लिए, मतलब वैल्यू के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए f, फ्रीक्वेंसी के लिए f जो सिंबल है उसको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले x हो गया और f हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद आगे देखिए लिखा है एज्यूम एनी वन ऑफ द वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, मतलब जो भी वैल्यू है जिसको x हम लोगों ने माना है उसमें से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन, मतलब a हमको मान लेना है। इसलिए मान लेना है क्योंकि हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं और इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम मीन जो कल्पित माध्य है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, लिखा है टू फाइंड डेविएशन फ्रॉम ईच वैल्यू फ्रॉम एज्यूम मीन। अब इसके बाद जो एज्यूम मीन है उसके आधार पर हम लोग डेविएशन फाइंड करेंगे। प्रत्येक वैल्यू का किस तरीके से निकाला जाएगा, देखिए dx से उसको डिनोट करना होगा। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स का मतलब होगा जो वैल्यूज़ है उसके लिए और a का मतलब है एज्यूम मीन यहाँ पर। तो x माइनस ए जब प्रत्येक वैल्यू का हम लोग इस तरीके से निकालेंगे तो डेविएशन कहलाएगा। फिर ये जो डेविएशन आया है अगले स्टेप में देखते हैं कि जो प्रत्येक डेविएशन है, इस डेविएशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो dx है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब dx इंटू एफ कर देना है। आगे उसके बाद टू सम ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑफ डेविएशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं उसका सम कर लेना है, मतलब उसका योग निकाल लेना है। योग निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स जो होगा इसका योग कहलाएगा। अब उसके बाद इस मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यहाँ पर एक्स बार का मतलब मीन हो गया, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन या फिर कल्पित माध्य हिंदी में कहते हैं, प्लस माइनस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एफ, ये जो सिग्मा एफ डी एक्स का वैल्यू है अगर पॉजिटिव हुआ प्लस में आया तो यहाँ पर सिंबल प्लस होगा, और अगर यह वैल्यू माइनस में आता है तो ये जो साइन है यह माइनस का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का हमको टोटल कर लेना है। देखते हैं आगे, जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए इंडेक्स बनाते हैं। इस इंडेक्स में सबसे पहला एनालिटिकल टेबल, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला, चौथा जो है सॉल्यूशन होगा, पांचवा आंसर, और सिक्स जो है कंक्लूज़न होगा उसका, और जो सेवेंथ पॉइंट है यह रेफरेंस का होगा। तो इस तरीके से जब प्रश्न को सॉल्व करना होगा, हल करना होगा, उसके पहले एक इंडेक्स हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और इसी इंडेक्स के आधार पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, जो इंडेक्स हम लोगों ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है तो इस मेथड में, इस सीरीज़ में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए लिखा है टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 4 कॉलम्स, मतलब जो एनालिटिकल टेबल बनाया जाएगा वह 4 कॉलम का होगा। पहला कॉलम किसके लिए होगा, एक्स के लिए, जो वैल्यूज़ दिए गए रहते हैं जिसको हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं वो उसके लिए पहला कॉलम। दूसरा कॉलम आवृत्ति के लिए, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसके लिए एफ जो है हम लोग इस कॉलम में यूज़ करेंगे। अगला जो है देखिए dx का कॉलम बना है। dx कैसे बनेगा,
पिछले स्लाइड में आपको मैं बताया था कि जो x है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होंगे a से जब हम लोग माइनस करेंगे, a मतलब एज्यूम मीन, तो x माइनस a जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको dx प्राप्त हो जाएगा। और इसी dx का जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू डी कर देंगे तो f dx प्राप्त हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर देखिए टोटल करना होगा और f dx वाले कॉलम का यहाँ पर देखेंगे कि टोटल करना होगा। तो इस तरीके से हमारा एनालिटिकल टेबल बनेगा। फिर दूसरा देखिए फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि x बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये फार्मूला जो है इस मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो फार्मूला लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या होगा, तो देखते हैं। x बार का मतलब होता है एक्चुअल अर्थमेटिक मीन या फिर अर्थमेटिक मीन। a जिसको हम लोगों ने एज्यूम किया है, एज्यूम्ड अर्थमेटिक मीन कहलाता है, एज्यूम मीन कहलाता है। f सिग्मा एफ डी एक्स जो है, ये जो सिग्मा एफ डी एक्स है, इसका मतलब होता है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो डेविएशन है और ये जो फ्रीक्वेंसी है, जब इन दोनों का हम लोग इंटू कर देंगे, इंटू करने के बाद जो ये जो कॉलम आया है इसका जब टोटल करेंगे तो वही सिग्मा एफ डी एक्स कहलाता है। और ये जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसका टोटल करेंगे तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये जो फार्मूला है उसका डिस्क्रिप्शन होगा। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार इस मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, कैलकुलेट एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब ये जो स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, इसमें एवरेज हाइट मतलब औसत ऊंचाई उनकी ज्ञात करनी है हमको, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। देखिए, दो सीरीज़ है, एक हाइट दिया हुआ है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है। जो हाइट है इन इंचेस में दिया हुआ है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 और 73, ये हाइट है इंचेस में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है कि जो एक स्टूडेंट है उसकी हाइट जो है 64 इंचेस है, 6 स्टूडेंट की हाइट 65 है, 10 की हाइट जो है 66 है, 22 का 67 है, 21 का 68 है। इस तरीके से सभी का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इनका हाइट दिया गया है। अब जब इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले देखिए हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स में पहले एनालिटिकल टेबल बनेगा, फिर फार्मूला लिखा जाएगा, उस फार्मूले का डिस्क्रिप्शन देंगे हम, फिर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, आंसर कितना आएगा उसको लिखेंगे, फिर कंक्लूज़न देखेंगे और लास्ट में रेफरेंस देखते हैं। तो आगे देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। हम लोगों ने देखा कि इसमें इस मेथड में 4 कॉलम बनाया जाता है। सबसे पहला जो कॉलम है वो x के लिए, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का हाइट दिया हुआ है वो x हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो देखिए, x वाला जो कॉलम है उसमें जो हाइट दिया था उसको लिखा गया है, और जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो दिया था उसको लिखा गया है। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों को मालूम है कि जो x वाला जो कॉलम है इसमें से किसी भी एक संख्या को, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 64, 65, 66, 67 से लेकर 73 में से किसी भी एक नंबर को हम लोग एज्यूम मीन मतलब a एज्यूम करेंगे। यहाँ पर देखिए 68 को लिया गया है। जब हम लोग प्रश्न हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो मिड वाला वैल्यू है उसे लिया जाए, ताकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। वैसे हम लोग 64, 65 या फिर 73 किसी को भी एक को एज्यूम मीन हम लोग मान लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो एज्यूम मीन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लिया हुआ है 68 को लिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर देखिए डेविएशन बनाएंगे, dx बनाएंगे। तो dx कैसे बनेगा? x माइनस a हमारा कितना है 68, मतलब x माइनस 68। तो जितने भी x के वैल्यू दिए हुए हैं उन सभी में 68 को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 64 माइनस 68 करेंगे तो देखिए माइनस का 4, 65 माइनस 68 करेंगे तो माइनस का 3, 66 माइनस 68 करेंगे तो माइनस का 2,
67 माइनस 68 करेंगे तो माइनस का 1, और 68 माइनस 68 करने पर 0। 69 माइनस 68 करेंगे तो 1। 70 माइनस 68 करने पर 2। 70 माइनस 68 करने पर 2 आया है, और 71 माइनस 68 करेंगे तो 3। 72 माइनस 68 करेंगे तो 4, और 73 माइनस 68 करेंगे तो 5। इस तरीके से यह जो डेविएशन है यह प्राप्त हो गया एज्यूम मीन के अकॉर्डिंग, कल्पित माध्य के आधार पर। अब ये जो dx प्राप्त हुआ है, इस dx का इंटू करेंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का, मतलब 4, 1 इंटू माइनस 4 करेंगे तो देखिए माइनस का 4 ही होगा। 6 इंटू माइनस 3 करने पर माइनस का 18 आएगा। 10 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 20 हो गया। 22 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 22 हो गया। 21 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। 17 माइनस 1 17 आएगा। 14 माइनस 2 24 आएगा। 5 माइनस 3 15 आएगा। 3 माइनस 4 12 आएगा। 1 माइनस 5 5 आएगा। तो इस तरीके से ये जो डेविएशन था, इसके प्रत्येक वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ करने पर जो वैल्यूज़ प्राप्त हुए हैं उसका सम कर लिया जाएगा, तो सिग्मा एफ डी एक्स निकाला जाएगा। देखिए जो प्लस का है वो 77 है, और जो माइनस का वैल्यू आया है 64 आया है, तो 77 माइनस 64 करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए 13 जो है ये इसका टोटल होगा। इसका जो सम है सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसका टोटल करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर हैं, 100 हैं, 100 हैं। फिर ये जो वैल्यूज़ हमको प्राप्त हो गया उसके अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला होगा उसमें हम लोग ये सेकेंड नंबर जैसा कि इंडेक्स में हम लोगों ने बताया है कि फार्मूला लिखेंगे, तो हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया। थर्ड में हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन पिछले वाले स्लाइड में मैं आपको बताया कि एक्स बार का मतलब एक्चुअल अर्थमेटिक मीन होगा। ए जो एज्यूम किया गया है उसका मतलब एज्यूम अर्थमेटिक मीन होगा। सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़न एंड फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद जब उस कॉलम का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त होगा। फिर उसके बाद सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का होगा। फिर अगले जो डी नंबर हम लोगों ने लिया उसमें सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो फार्मूला था इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। देखिए ए जो हम लोगों ने एज्यूम किया था 68, सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल आया है देखिए प्लस का 13 आया है, तो यहाँ पर साइन जो हम लोगों ने प्लस का लिया हुआ है। अगर ये 13 जो है माइनस का रहता तो साइन यहाँ पर माइनस का लेते हैं हम लोग। तो 68 प्लस 13 और डिवाइडेड बाई 100, एंड जो सिग्मा एफ है 100 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 68 रहेगा, प्लस का 13 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.13 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 68.13 ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर में आया था 68.13 इंचेस, इंच जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एवरेज उनकी हाइट बतानी है, तो एवरेज हाइट कितनी आ गई, 68.13 आ गया। अगला फिर जब कंक्लूजन बताएंगे कि द एवरेज हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 68.13 इंचेस, मतलब अब हम लोग कंक्लूजन बता सकते हैं कि उन सभी जो 100 स्टूडेंट हैं उनका औसत ऊंचाई एवरेज हाइट जो है 68.13 है। जबकि हम लोग के पास क्वेश्चन जो दिया था अलग अलग हाइट के अलग अलग स्टूडेंट्स बताए गए थे, लेकिन अगर हम लोग एवरेज औसतन अगर उनके ऊंचाई की बात करें तो 68.13 इंचेस जो है यह एवरेज हाइट होगा उन सभी 100 स्टूडेंट्स का। और लास्ट में हमको देखिए रेफरेंस देना रहता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो रेफरेंस होगा उस रेफरेंस को देना होगा जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जिस बुक को हम लोग रेफ़र करते हैं। अगर इंटरनेट से हम लोगों ने पढ़ा है तो इंटरनेट के साइट को लिखना होगा, किसी नोट्स से अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो नोट्स का नाम यहाँ पर देना होता है। इस तरीके से कोई भी जिसको हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को यहाँ पर आपको बताना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन होगा और इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को बनाना होगा तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और मेथड्स को
जो जिससे मीन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।